जी राधे राधे, कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मेरा वीडियो देख रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का सपना का ब्लॉग ना बहुत ही मज़ेदार था, बहुत ही अच्छा था। और आज सपना ने अपनी माँ के लिए जो भाई मदर्स डे पे किया है, आई होप आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और सभी को भाई लेट हो गया, लेकिन फिर भी सभी को हैप्पी मदर्स डे। सभी माताओं को भाई, माँ का दिन तो हर दिन होता है, लेकिन फिर भी एक स्पेशल दिन जो बनाया गया है ना। सब लोग बोलते हैं कि भाई माँ का तो हर दिन होता है, ये तो सब दिखावा होता है। तो भाई कुछ दिखावा भी कर लिया करिए, कभी कभी दिखावा करना भी अच्छा होता है सेहत के लिए। एक माँ के चेहरे पे स्माइल आ जाती है। कम से कम एक स्पेशल दिन तो माँ के लिए बनाया गया है ना, वो चीज़ बहुत बड़ी बात है। वैसे तो माँ का हर दिन होता है और हम भी माँ हैं भाई। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी यहाँ पे सपना के व्लॉग की बात कर लेते हैं। भाई सपना पूरे परिवार को लेके गई है और सारी मोहल्ले पड़े उसकी जितनी भी आंटियाँ थी, जितनी भाभियाँ थी, सबको भाई मदर्स डे पे लेके गई है। तो इतनी अच्छी सोच भाई किसकी हो सकती है? हमारी सपना की हो सकती है। और सब लोग उसको इतना ट्रोल करते हैं। और यहाँ पे पता है कि अभी सपना सासू माँ का फोटो लगा देती ना, तो यहाँ पे भाई क्या ही भर भर के उसको फिर से हेट मिलता। कितना कुछ यहाँ पे अंधभक्त भौंकने के लिए आ जाते, भाई ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया। तो देखो वहाँ पे नहीं किया ना उसने, भाई वो समझदार है, उसने पूरे मोहल्ले की औरतों को बुला लिया, सबको बुला लिया, लेकिन यहाँ पे सासू माँ को जिक्र तक नहीं किया। तो भाई अंधभक्तों, थोड़ी आंखें खोल लिया करो। नहीं ठीक है, अब वो निकल चुकी है, बहुत आगे चली गई है वो, अब वो ये सब नहीं करती है। और यहाँ पे भाई देखो उसकी बच्चियों ने क्या ही उसके लिए मदर्स डे पे किया। और छोटी वाली बच्ची तो इतनी प्यारी है, इतनी समझदार है, बार बार बोल रही है मम्मा आप बहुत प्यारी लग रही हो। और आज का व्लॉग देख के ना मुझे बहुत अच्छा भी लगा और एक जगह बहुत बुरा भी लगा, जहाँ पे आरोही अपने पापा के बारे में पूछ रही थी सपना से। तो सोचो उस माँ पे क्या बीतती होगी उस वक्त, जिस वक्त उसकी बच्चियाँ उसके अपने बाप के बारे में बात करती हों, अपने बाप के बारे में पूछती हों। उन्होंने बोला पापा तो कान्हा जी के पास चले गए हैं ना मम्मी। सोचो सपना पे कितना बीता होगा। लेकिन यहाँ पे नहीं सोचेंगे ना भाई, कहते हैं ना जिस पे बीतता है, जिसको दर्द होता है, उसी को ही पता चलता है कि दर्द कितना है और किस हद तक है। यहाँ पे सिर्फ भौंकना आसान होता है, उसको कपड़ों को लेके बोल देना, उसको हर चीज़ के लिए बोल देना, उसको नचनिया बोल देना, क्या क्या नहीं बोलते हो तुम लोग उसको। लेकिन कभी उसकी बच्चियों का दर्द सोचा है कहाँ तक होगा, कितना होगा? वो बच्ची बोल रही है कि मेरे पापा कहाँ हैं, कब आएंगे। बच्ची बोल रही है, छोटी सी मासूम, क्या वो चीज़ भी उसने सिखा दी है क्या उसको कि मेरे पापा कब आएंगे? भाई बहुत तकलीफ़ हुई मुझे ये सुन के। लेकिन सपना ने देखो कितना प्यारा जवाब दिया कि वो कान्हा जी के पास हैं और वही बोलते हैं आपको आइसक्रीम दिलाने के लिए कि मेरी आरोही को आइसक्रीम दिलाओ, मेरी दोनों बच्चियों को। वो आप दोनों को बहुत प्यार करते हैं। और सपना यहाँ पर अपनी बच्चियों के लिए हर वो मुमकिन से मुमकिन चीज़ करती है, जो नामुमकिन होता है उसको भी मुमकिन करती है अपनी बच्चियों की खुशी के लिए। और यहाँ पे गंधभक्त इतना भौंकते हैं ना घटिया लोग कि भाई बच्चियों का ख्याल नहीं रखती, अच्छी माँ नहीं बन पाई, दांत खराब कर दिए, ये खराब कर दिया। तो भैया दांत तो हमने बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े डेंटिस्ट के बच्चों के भी देखे हैं, जो खुद डेंटिस्ट हैं लेकिन अपने बच्चों के दांत सही नहीं कर पाते। अब उसमें डेंटिस्ट की गलती तो नहीं होती ना कि भाई अपने बच्चों के दांत सही कर ले। ये तो बचपन में दांत बच्चों के हो जाते हैं ज़्यादा मीठा चॉकलेट खाने से या कुछ भी चीज़ें। छोटे बच्चे हैं भाई, इतनी ज़्यादा केयर भी नहीं करी जाती बच्चों की कि भाई दांतों में 24 घंटे उनको ब्रुश लेके बैठा दें या ब्रुश कराते रहें। ऐसा नहीं होता। जिसके दांत होते हैं, हर किसी बच्चे के दांत खराब नहीं होते हैं। और यहाँ पे उसको हर एक छोटी से छोटी चीज़ के लिए इतना ट्रोल किया जाता है, इतना ट्रोल किया जाता है, हर बात। लेकिन यहाँ पे देखो आज का व्लॉग पे बहुत सुकून दिया सपना का। और जब भी सपना का व्लॉग आता है ना भाई, सच में दिल खुश हो जाता है। और जिस दिन सपना का व्लॉग नहीं आता उस दिन लगता है भाई क्या चीज़ नहीं हुआ आज, क्या चीज़ नहीं देखी आज। और आज जब सपना का व्लॉग देखा, सभी को पार्टी में लेके गई, सभी को एंजॉय कराया, मम्मी के लिए किया। और सपना ने अपनी माँ के लिए जो बोला भाई कि आज मेरी माँ नहीं होती ना तो आज मैं यहाँ नहीं होती। तो ये सच बात है भाई, माँ सबसे बड़ी योद्धा होती है, माँ बच्चों की हिम्मत होती है। अगर माँ साथ देना तो बच्चा हर नामुमकिन काम भी मुमकिन कर सकता है। और वही सपना ने किया। सपना की माँ ने, भाई ने, भाभी ने, सभी ने उसका पूरा साथ दिया, पूरा सपोर्ट किया। लेकिन इन्होंने तो पूरी साजिश की हुई थी ना
कि भाई उसको तोड़ देना है, उसको बर्बाद कर देना है, उसको कहीं का नहीं छोड़ना है। लेकिन जिसके साथ भगवान होता है ना, उसको कोई बाल भी बाका नहीं कर पाता है। लोमड़ी ने तो पूरी चाल खेली थी ना कि भाई उसको बिल्कुल ख़त्म कर देना है, उसको कहीं का नहीं छोड़ना है। उसने जिसके लिए सपना ने इतना किया, अपने बच्चे की तरह प्यार किया, इतना प्यार लुटाया उस पर, लेकिन वही सपना की अपनी सगी नहीं हो पाई। और भैया साफ सीधी बात है, देखिए सब लोग यहाँ पे जो बोलते हैं ना कि भाई बच्चे हैं, अगर वो बचपन से रह रही है तो उसका हक है। अरे अपने घर में बच्चों को रख के देखो, उनको हक दिला के देखो ना अपने घर में। जितनी ये वाहियात औरतें यहाँ पे भौंकती हैं ना, वही एक बच्चा लेके आओ अपने रिलेशन में से, उसको रखो और फिर उसको आधा घर का हिस्सा दे दो, तब हम देखेंगे कि कितने लोग बच्चों को आधा हिस्सा दे सकते हैं। भौंकना आसान होता है, करना उतना ही मुश्किल होता है। भौंक तो कोई भी ले यहाँ पर कि भाई उसका हक है ना, उसका भी तो हक है घर में। हक देना इतना इजी नहीं होता है भाई। उसको क्या नहीं दे रहे हैं, क्या चीज नहीं मिली? अच्छा पढ़ाया, अच्छा खिलाया, अच्छा रख रहे थे, सब कुछ तो अच्छा हो रहा था। अब क्या ये पूरा घर उसके नाम कर दें? बच्चों के हाथ में कटोरा दिला दो, बच्चों के हाथ में कटोरा दिला दो। और सास ससुर ने तो यही किया ना, उसको तो घर से निकाल दिया, उसको तो कुछ दे के नहीं भेजा वहां से। सब कुछ ले गई, सब कुछ ले गई भाई, सब कुछ ढोके ले गई। वो जो उसका था सिर्फ वो लेके गई है। तुमने तो उसके पतियों का भी नहीं दिया, जो उसके पति की चीजें थी, जो जिसपे उसके पति का हक था, तुमने तो वो चीजें तक नहीं दी उसको। फिर कौन सी चीजें तुमने भाई उसको लौटा दी कि वो भर के ले गई गाड़ी? उसके पति की निशानियां तक तुम लोगों ने नहीं दी। यहाँ पे इतनी गंदगी, इतनी वाहियात पना दिखाती हैं, कुछ घटिया चीजें बोल बोल के हैं जो वाहियात गंदगी है, गंदगी, बिल्कुल गंदगी। और सपना को इतनी गंदा बोलती है, इतना गंदा बोलती है। पहले खुद की शक्ल देख लिया करो, तभी बोल लिया करो उसको भी। खुद की शक्ल तुम लोगों को दिखती नहीं है, दूसरों की शक्ल पे बहुत बातें करते हो तुम लोग हैं। दूसरों की शक्ल पे बहुत ज़्यादा टिप्पणी आती है तुम्हें करनी कि कौन क्या है, कौन क्या नहीं है। भाई इतनी गंदगी यहाँ पे फैलाई जाती है, वो बच्चियाँ नहीं दिखती हैं, वो मासूम सी बच्चियाँ जो व्लॉग में बोल रही है आज जाके देखो कि मेरे पापा कहाँ हैं, कब आएंगे। उस माँ को देखो क्या जवाब दे, वो कितना दर्द उसको हुआ होगा उस वक्त, जिस वक्त उसके बाप के बारे में बच्चे पूछ रहे थे अपने कि भाई हमारे पापा कहाँ हैं, कब आएंगे। उस वक्त सपना को देखो कितना दर्द हुआ होगा, उस वक्त सपना को कितनी तकलीफ हुई होगी कि मैं सब कुछ कर रही हूँ लेकिन बच्चे फिर भी बाप को पूछ रहे हैं। क्योंकि माँ और बाप दोनों जरूरी होते हैं बच्चों के लिए। लेकिन उन बच्चों की तो भाई देखो पूरे बचपन, बड़ी ने तो फिर भी देख लिया ना बाप का प्यार थोड़ा बहुत, लेकिन छोटी ने तो कुछ भी नहीं देख पाई। उसका तो पूरा बचपन ही बिना बाप के रह गया। यहाँ पे बोलते हैं भैया पति मिल जाएंगे, ये मिल जाएंगे, क्या बाप मिल जाएगा क्या बच्चों को? बाप नहीं मिलेगा ना। यहाँ पे इतनी घटिया भौंकने चली आती हैं दो कौड़ी की, और इतना गंदगी फैलाती हैं और फिर बोलती हैं भाई तुम लोग बहुत गंदगी करते हो। गंदगी को साफ करने के लिए ना गंदगी में उतरना पड़ता है। अब जिसको जैसा लगे, कहते हैं ना चोर को चोर नजर आए, तो गंदगी को गंदगी ही नजर आती है चारों तरफ। हम सिर्फ बातें वो रखते हैं जो रखनी जायज़ है, जो बोलना जायज़ है, जो उन लोगों ने हरकतें की हैं, हम सिर्फ वो बोलते हैं। और तुम सिर्फ गंदगी करते हो, गंदगी। वो किसी को कुछ बोलती नहीं है, किसी को कुछ नाम तक नहीं लेती, लेकिन अपने काम से काम रखती है, अपना अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करती है। लेकिन तुम लोग हो ना, गंदगी है ना, गंदगी गंदगी ढूंढती रहती है बस। उसके अच्छे से अच्छी चीज़ों में भी गंदगी ढूंढ लेते हो तुम। और फ्रेंड्स, आप सबको आज सपना का ब्लॉग कैसा लगा? अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आपकी क्या राय है वो भी बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करना, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय महाकाल।